दहशत गर्दों का मुकाबला करते हुए जामे शहादत नोश किया। पाक फौज के उन जवानों का जिक्र करना चाहता हूँ जो पिछले हमले में शहीद हो गए। हमारे सुकून के लिए उन लोगों ने दुश्मन का मुकाबला करते हुए जामे शहादत नोश की। और पाकिस्तान आर्मी की ये रवायत है कि हम अपने जवानों की दी हुई कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करते। कि पाक आर्मी पाकिस्तान के लिए क्यों जरूरी है, कि फलस्तीन में पूरी दुनिया के मुसलमान इस कदर ताकतवर मालो दौलत होने के बावजूद फलस्तीनियों के लिए 1 इंच भी मदद नहीं कर पा रहे। पाक आर्मी के खिलाफ जो मुनज़्ज़म साजिश जो इंडियन एजेंसियां खासतौर पर रॉ बैठकर पूरी दुनिया में जो मुनज़्ज़म कर रही है, पाक फौज जो कुर्बानियां दे रही है, उसको हम खराज तस्लीम पेश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 23 मार्च यौम पाकिस्तान का दिन है और आज मैं पाकिस्तान के उन नौजवानों का जिक्र करना चाहता हूँ, पाक फौज के उन जवानों का जिक्र करना चाहता हूँ जो पिछले हमले में शहीद हो गए। उन 7 जवानों ने मीर अली की पोस्ट पर दहशत गर्दों का मुकाबला करते हुए जामे शहादत नोश किया। दोस्तों, जानते हैं क्यों उन्होंने ये शहादत का रुतबा हासिल किया? सिर्फ और सिर्फ पाक धरती की हिफाजत और हमारे सुकून के लिए उन लोगों ने दुश्मन का मुकाबला करते हुए जामे शहादत नोश की। जिस तरह हमारे जवान डटकर सरहदों के ऊपर दहशत गर्दों का मुकाबला कर रहे हैं और जिस तरह वो शहादतें दे रहे हैं, मैं समझता हूं कि पूरी कौम के सर फख्र से बुलंद हो जाते हैं जिनके पास इस तरह के जवान मर्द माओ ने पाकिस्तान आर्मी में भेजे हैं। और पाकिस्तान आर्मी की ये रवायत है कि हम अपने जवानों की दी हुई कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करते, जिसका सबूत 17 और 18 मार्च की रात पाक आर्मी ने अफगानिस्तान में छुपे हुए दहशत गर्दों के उन ठिकानों पर हमला करके दिया जिसमें हमने उनके बेशुमार दहशत गर्दों को हलाक किया। तो यहां पर मैं ये बताना चाहता हूं कि पाक आर्मी पाकिस्तान के लिए क्यों जरूरी है, जवान पाकिस्तान के लिए क्यों जरूरी है। क्या हम नहीं देखते कि दुनिया में क्या हो रहा है? क्या हमने आजादी हासिल करने वाली कौमों को नहीं देखा? क्या आपने नहीं देखा कश्मीर में 75-76 सालों से क्या हो रहा है? वहां पे किस तरह फौज जुल्म और सितम ढा रही है। और क्या आप नहीं देखते कि फलस्तीन में पूरी दुनिया के मुसलमान इस कदर ताकतवर मालो दौलत होने के बावजूद फलस्तीनियों के लिए 1 इंच भी मदद नहीं कर पा रहे। गज़वा में होने वाले जुल्म को हम नहीं रोक पा रहे। हम सिर्फ सोशल मीडिया पर मजम्मत करते हैं। हम सिर्फ आज के दौर में जो प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के, फेसबुक, ट्विटर, उसके ऊपर हम मजम्मत करके हम समझते हैं हमने अपना फर्ज अदा कर लिया। हमने अपना फर्ज अदा नहीं किया। हमें सोचना होगा। पाक आर्मी के खिलाफ जो मुनज़्ज़म साजिश जो इंडियन एजेंसियां खासतौर पर रॉ बैठकर पूरी दुनिया में जो मुनज़्ज़म कर रही है, उसका हमें शिकार नहीं होना। अपने नौजवानों को हमने बचाना है, उनसे, उनके प्रोपेगेंडा से बचाना है, क्योंकि आज उनके ज़हनों में जो जहर घोला जा रहा है उसकी वजह से चंद बेखबर नौजवान जो मुल्क की अहमियत को नहीं समझते, जो उन कुर्बानियों को भूल गए हैं जिन कुर्बानियों की बदौलत ये मुल्क वजूद में आया था। लाखों माओ बहनों ने अपनी इज्जतों की कुर्बानियां दी, अपनी जानों की कुर्बानियां दी, फिर ये मुल्क हमें मिला। और हम इस मुल्क को कमजोर करने के लिए दुश्मन के आलाकार कैसे बन सकते हैं? हमारे नौजवानों को सोचना पड़ेगा कि हमें उस राह पे नहीं चलना जिस राह पर मुल्क का नुकसान हो। पाक फौज जो कुर्बानियां दे रही है, उसको हम खराज तस्लीम पेश करते हैं। हम उन माओं को सलाम पेश करते हैं जो माएँ 30-30, 40-40 हजार रुपए के लिए अपने बच्चों को फौज में भर्ती करवाती हैं। जो 30-40 हजार के लिए, मुझे बताएं, क्या मैं या आप अपने बच्चों को गोली मरवाने के लिए सरहदों पर भेजेंगे? ये एक जज्बा है और जब तक ये जज्बा जिंदा है उस वक्त तक इस मुल्क को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आज 23 मार्च के दिन मैं ये इस बात का अहद करता हूं ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरफ से,
90 लाख ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरफ से कि हम अपनी फौज के साथ खड़े हैं और हम किसी ऐसे प्रोपेगेंडे का हिस्सा नहीं बनेंगे जो पाक फौज को नुकसान पहुंचाए, जो पाक फौज को कमजोर करने की कोशिश करे। तो मेरा जो पूरी दुनिया में बसने वाले ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उन सबसे मेरी गुजारिश है कि आप ऐसे प्रोपेगेंडा का हिस्सा मत बने जिसमें पाक फौज को बदनाम करने की कोशिश की जाती है या करने की कोशिश की जा रही है। ये पाकिस्तानी नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, ये जो मुनज़्ज़म साजिशें की जाती हैं ये पाकिस्तान नहीं है। ये वो हमारी अंदरूनी सफ़ों में छुपे हुए इंडियन, अखवानी, अरानी वो दुश्मन है जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। हमें इन सब के ऊपर नजर रखनी पड़ेगी, इसलिए किसी भी प्रोपेगेंडे का शिकार नहीं होना और हमने अपने मुल्क की खातिर, अपनी पाक आर्मी की खातिर उसका साथ देना है और हर उस कुर्बानी के लिए हमने उनको खराज तस्लीम पेश करना है जो उन्होंने हमारी जानों को बचाने के लिए दी, जो हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए वो कुर्बानियां दे रहे हैं। तो इसलिए मेरे भाइयों, आज 23 मार्च है, आए वादा करें कि पाक फौज को मजबूत करेंगे और पाक फौज के खिलाफ किसी भी साजिश का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये जो सोनी धरती है इसके पीछे वर्दी है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद,